साला बोला टाइट कर दिया बम्पर। खाना खा के आते नहीं है, मुझे टाइट कर दिया बम्पर। मन्ना। अरे जय, अरे किधर सुबह सुबह रास्ता भूल गया? या कुछ काम ही ऐसा था, मुझे तेरी मदद चाहिए। अब ये मास्टर वाली लैंग्वेज में बात मत कर मेरे से, सीधा जय के माफक बोल, जय के माफक। सुधरेगा नहीं तू? हाँ? लाइफ में पहली बार सच्ची बात किया तूने, मन्ना सुधरेगा नहीं। बोल क्या बात है? एक्चुअली मुझे तेरी एक गाड़ी चाहिए। तो लेके जा, उसमें क्या है? क्या है कि वो मेरा एक स्टूडेंट है सनी। अभी सुन, तेरी कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। तेरे को गाड़ी चाहिए, लेके जा। लेकिन क्या तू ये नहीं जानना चाहेगा कि मुझे गाड़ी क्यों चाहिए? अरे यार, तुम मास्टरों का यही तो प्रॉब्लम है, सारा टॉपिक मिलाने के लेक्चर झाड़ना चालू। अभी मेरे को हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों सुना रहे यार? गाड़ी चाहिए, लेके जा, खलास। ए पीटे जरा, कौन सी गाड़ी कंडीशन में है? एज तेल मारा? आगे बढ़। पक्का? पक्का। पेट्रोल है? बिंदा सेट। ला चाबी दे। अभी चल जाओ, गाड़ी तैयार कर, जल्दी वो आएगा गिरा कभी। जा मजा कर। मना एक बात बोलूं, ये तेरा दिल है ना, बहुत ही अच्छा है यार, बिल्कुल आकाश की तरह। चलो हो गया मास्टर। अभी कविता मत झाड़, यहाँ खड़ा रह गए, और झाड़ना है तो अपनी मास्टरनी के पास जाके झाड़। मास्टरनी? कौन सी मास्टरनी? ए, कौन सी मास्टरनी? मेरे को पूछता कौन सी मास्टरनी? अरे जिसके प्यार में न गेर न क्लच, खाली तेरा दिल धड़धड़ 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 करता था, वो मास्टरनी। मन्ना तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ के बाहर है। अब ज्यादा बन मत आ, मेरे को सब मालूम है। जिसके प्यार में आज तक कुमारा बैठा है, शादी नहीं किया है, बोलता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ मन्ना, कुछ बातें ऐसी होती है जिन बातों के बारे में बात ना की जाए बेहतर है। लेकिन उस्ताद, मेरे को आज भी लगता है कि वो टाइम पे तू थोड़ी डेयरिंग मारता ना, तो सुधा तेरे को तो ना नहीं बोलती यार। लेकिन तू हमेशा से ऐसे ही रहा है यार, मन की बात को मन की डिक्की में बंद करके रखने वाला। मन्ना, कुछ बातें ऐसी ही होती है यार। क्या है कि अपने प्रिय व्यक्ति को खुशहाल देखना या उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर उन्हें खुश करो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तेरे से बातों में तो मैं जीत नहीं सकता जय, नहीं तो मैं भी प्रोफेसर बन गया होता कब का। चल अभी जा, जल्दी निकल 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 जा, नहीं तो तेरा वो स्टूडेंट हॉस्पिटल में तेरा इंतजार करते करते मर जाएगा। मन्ना, ये तेरे को कैसा मालूम कि मेरा स्टूडेंट हॉस्पिटल में वेट कर रहा होगा? तो ये बात मन्ना को पूछ रहा है, मन्ना को, जिसकी रग रग को तू जानता है। अरे इतने बरस कॉलेज में एक ही क्लास में बैठ के मैं पढ़ाई थोड़ी किया, ये तो सब धंधे किया था यार, अपने भी सोर्सेज है, सब मालूम पड़ जाता है। निकल चल। अच्छा। चल बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्यों, क्या हुआ? बहुत कंफ्यूज लग रही हो। देखो, लेले ने मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया। वेकेशन बैचेस के लिए तुमने उसे सपोर्ट किया था ना, अब उसी के बदले में वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, ऐसा कहा उसने। मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। भाई तुम बहुत भोली हो। भोली मतलब? देखो, एक तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर सबको मालूम है कि मैं सबसे जूनियर हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई सीनियर ही वाइस प्रिंसिपल बन जाए। यहाँ नियम होना ना होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपकी चाल। चाल? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, मीठी छुरी वाली? छुरी भी मार दी और दर्द भी नहीं हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम कौन सी बात का क्या अर्थ निकाल रही हो? मैं समझाती हूँ। अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो तो ऐसा करो, उस दुश्मन के बारे में कुछ ऐसा बोल दो जिससे वो दुश्मन असावधान हो जाए, एंड एट द सेम टाइम दूसरों की नजरों में तुम्हारा कद ऊंचा हो जाए। हाँ, लेकिन इससे लेले को वो पोजीशन नहीं मिल सकती।
उन्हें मालूम है कि मेरा जूनियर होना कल मेरे करियर की राह में खुद रोड़े अटकाएगा। देखो, इस वक्त तो वो मेरा नाम सबके सामने प्रपोज कर रहे हैं, कल वो ट्रस्टी मैडम के सामने जाकर कहेंगे कि भाई एक जूनियर प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल कैसे बन सकती है। एनीवे, अब आगे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये कि इस पर बिना रिएक्ट किए चुपचाप आने वाले दिनों का इंतजार करो और बस अपना काम करते रहो, जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। चाय पी लो ना। अच्छा तू ये बता कि तू आज मेरे यहाँ पर कैसे? क्यों, मैं तेरे घर में नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं भाई, तेरे जैसा इतना बड़ा सेठ आदमी अपने घर से तुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी जो तू मेरे यहाँ पर आएगा? अब शुरू हो गया तू। अब बैठने बैठने को बोलेगा या खड़े खड़े बात करता रहेगा? जा जा जा, बैठ 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 बैठ। अच्छा बता क्या लेगा? चाय मारूं? हाँ बिल्कुल मार, लेकिन बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा, और कौन बनाएगा? अरे आजकल तो सुबह का खाना नाश्ता वगैरह सब मैं ही बनाता हूँ। हाँ। तू बनाता है खाना? क्यों? बाबूजी आए ना। ओ बाबूजी आए हुए। और बेचारे को तेरे हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जय कि जिंदगी भर बाबूजी को बहू के हाथ का खाना नसीब नहीं होने देगा तू। अबे शादी वादी कर ले यार, हाई टाइम। ये मन्ना, अब तो ये बाबूजी वाले लैंग्वेज में बात किया कर, शादी वादी कर ले। अच्छा तू बता कि तेरा धंधा पानी कैसे चल रहा है? अपना तो बिल्कुल फिट है, उसकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं ये पूछने आया था कि मेरे बेटे का धंधा कैसा चल रहा है? बेटे का धंधा? अरे ये उम्र उसके खेलने और लिखने पढ़ने की है, उसे धंधे में बिठाएगा तू अभी? जय तू उम्र की बात कर रहा है? अरे तू और मैं उस उम्र में जो नहीं कर सके ना, आजकल के बच्चे चुटकी बजाते कर देते, पता है? मोंटी ऐसा नहीं है। मेरा बेटा कैसा है ये तू मुझे बताएगा? देख जय, या तो तू सच छुपाने की कोशिश कर रहा है या सच तुझे मालूम नहीं है। तेरे कॉलेज में क्या चल रहा है पता है तुझे? अब मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है ये तू मुझे बताएगा? मेरे कॉलेज में सब कुछ ठीक चल रहा है। देख मास्टर, ये बात करके तू मोंटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मोंटी ने ऐसा किया क्या है जो मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं? अरे दिन भर उस लड़की के साथ में सारी दुनिया में घूमता फिरता है और तू पूछ रहा है कि क्या किया है? मन्ना, मोंटी ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है। कैसा है कैसा नहीं सब बात छोड़, तू मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे कि जो बातें मेरे कानों तक पहुंची हैं वो सच है कि नहीं, बस। बाकी मैं देख लूंगा। क्या बात है तेरे कानों तक पहुंची है? तू बोलना क्या चाहता है? बोलना, सीधा खुल के बोल। तो सुन, देख जय, मैंने सुना है कि मोंटी उस लड़की का हाथ पकड़ के दिन भर शहर में घूमता रहता है जिस लड़की ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। ये सच है कि नहीं बता? So what? इस उम्र में बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोस्ती करते हैं। You see, this generation is different and you got to accept it, मन्ना। नो नो जय, तेरी फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो लड़की अपने मतलब के लिए मेरे बेटे को यूज कर रही है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या इस दिन के लिए पैदा किया था हमने उसे? नो नो वे। मन्ना रिलैक्स 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 यार। तो बैठ, मैं चाह रहा। नहीं नहीं नहीं, बस बस रहने दे, आज नहीं फिर कभी। मैं चलता हूँ। श्योर? श्योर, आई एम सॉरी। See you later. रिलैक्स, ओके? Okay, okay. नमस्ते। नमस्ते। मैं सुधा की बुआ, पार्वती बुआ। अरे हाँ हाँ हाँ, जय ने आपका जिक्र किया था। हाँ। बैठिए बैठिए। क्या है बुआ जी, मैं ठहरा गांव वाला आदमी, बड़बड़ करने की मेरी पुरानी आदत है। कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, आप भी सही है। वैसे बम्बई में रहना है तो चौकन्ना तो रहना ही पड़ता है। हाँ, मानती है ना आप? हाँ। लेकिन हमारा जय नहीं मानता। आओ देखते हैं ना ताओ, जिसे चाहो उसकी मदद करना शुरू कर देता है। मुझे उससे कोई गिला नहीं, लेकिन हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता ना। जी।
इसीलिए मुझे उसकी हमेशा चिंता रहती है और मैं बार बार गांव छोड़कर भागा यहां चला आता हूं। वैसे भगवान की दया से गांव में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस मन की शांति नहीं। अरे फिर बड़बड़ करने लग गया ना मैं। ये भी नहीं पूछा कि आपको चाय चाहिए या कॉफी। नहीं, नहीं। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सब बनाना आता है। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? अगर जरूरत होगी तो मैं खुद बना अरे लूंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब से जय की मां गुजरी है मैंने ये सारी आदतें डाल ली हैं। सोचा था घर में बहू आएगी तो शायद कुछ आराम मिलेगा। आराम ना सही, कम से कम जिंदगी में कुछ बदलाव तो आएगा। लेकिन खैर। ठीक कहते हैं आप। वैसे घर में कम से कम एक औरत का होना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माँ हो या बहन हो या पत्नी हो। मुझे भी बड़ा दुख होता है जय को देखकर। दरअसल इसी विषय में आपसे बात करना चाहती थी। क्या बात करेंगी आप? और हमारे बात करने से होगा भी क्या? उसे भी तो हाथ पांव हिलाने चाहिए कि नहीं? हाँ। वो तो बैठा है जन्म भर ब्रह्मचारी बनने की शपथ लेकर। मैं शांतनु नहीं बना, लेकिन वो भीष्मा बन बैठा है। क्या जमाना आ गया है। मैं आपके बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे वो टालेगा नहीं। बस आपकी मंजूरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? एक लड़की है मेरी नज़र में, दिखने में बहुत अच्छी है, जैसे 3-4 साल छोटी है, नौकरी करती है लेकिन घर का काम भी संभालती है। दिल की बड़ी नेक है, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है उसका। अच्छा, तो बुरा क्या है उसमें? बुरे हैं उसके हालात। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो ये भी ठीक है, हमें रिश्तेदारों की भीड़ से बचने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, और क्या बात है? और यह है ना बाबूजी, जवानी में गलती किससे नहीं होती और होने को कोई टाल भी नहीं सकता। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसके पति का है। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी? मतलब उसके पति ने जब उसे छोड़ा तब वो गर्भवती थी। बाकी लोग भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं चाहती हूँ कि जय अगर... क्या कह रही हैं आप? ऐसी शादी करने से तो अच्छा है वो जिंदगी भर कंवारा बैठा रहे। मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहता हूं इसलिए कि हमारे देसाई परिवार को एक वारिस मिले, इसलिए नहीं कि वो किसी के जिंदगी के पापों का बोझ अपने कंधे पर लाद कर घूमता रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बड़ा ही नेक दिल इंसान है। अगर उसका सहारा इस लड़की को मिल जाए तो इसकी जीवन नया किनारे लग जाएगी। बाबूजी, जवानी में अकेलेपन का एहसास नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में वो सताता है। अगर आप इस बारे में सोच ले तो जय को मैं मना लूंगी। हरगिज नहीं। शादी के मामले में मैं उसे समाज सेवा नहीं करने दूंगा। इस लड़की से उसकी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो इस घर में आएगी तो ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे दूध में शक्कर। कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। ये 2 तस्वीरें हैं, आप इन्हें देख लीजिए। इसमें जो और तस्वीर है उस लड़की का नाम सुषमा है। मुझे विश्वास है इसमें से एक आपको जरूर पसंद आएगी।
मैं आपके बेटे को जानती हूं, वो बड़ा ही नेक दिल इंसान है। शायद इस लड़की की डूबती जीवन नैया को वो किनारा दे दे, उसे भी सहारा मिल जाएगा, उसे भी सहारा मिल जाएगा, उसे भी सहारा मिल जाएगा। आंखें कितनी मासूम है, और मुझे जिंदगी ने सिखाया है कि आंखें कभी धोखा नहीं देती। जय ने कहा, सुधा ने कहा, सारी दुनिया कहती है कि तू उस लड़की के साथ घूमता है, समझा? डैडी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं डैड। अच्छा, अभी तो इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को समझा रहा है। आप गलत समझ रहे हैं डैड। तो क्या तू उस लड़की के साथ घूमता नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या गलत समझ रहा हूं मैं? डैड आप जो उसका मतलब निकाल रहे हैं ना, वो सही नहीं है। ठीक है, तो फिर तू ही सही मतलब बता दे मुझे। मैं उसे चाहता हूं डैड। और वो किस किस को चाहती है इसका पता है तुझे? डैड वो ऐसी लड़की नहीं है, मेरा मतलब है अब वो ऐसी नहीं है डैड। देख, मुझे फालतू बकवास सुनने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ बिगड़े हुए पार्ट देखता हूं, पहले क्या था अब क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डैमेज मींस डैमेज, बस। पर डैमेज पार्ट्स कैन बी रिपेयर्ड डैड। डैमेज पार्ट को सही भी किया जा सकता है, उसमें क्या बुराई है? लेकिन इसका ठेका हम लोगों ने नहीं लिया है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। अरे तू भूल गया कि अपने मतलब के लिए उस लड़की ने किस तरह से तुझे इस्तेमाल किया था, तुझे बकरा बनाया था। अरे तुझे शर्म भी नहीं आती यार, है? उसने अपनी गलती की माफी मांग ली डैड। और तू पिघल गया, पिघल गया तू। माफी उसने इसलिए नहीं मांगी कि वो तुझसे प्यार करती है, बल्कि इसलिए मांगी ताकि वो दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाए रख सके। ऐसी कोई बात नहीं है डैड, सुनीला ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, अनजाने में उससे कुछ गलतियां हुई हैं, उसने उस गलतियों की माफी मांगी और हमें उसे माफ कर देना चाहिए था। तू उसे माफ कर सकता है, मैं नहीं। क्योंकि जब तू उसके साथ में घूमता है ना, तो ताने तुझे नहीं सुनने पड़ते, मुझे सुनने पड़ते हैं। तू जब उसके साथ में बाजार में हाथ डाल के घूमता है तो लोग कहते हैं देखो मन्ना डी मेलो का बेटा मोंटी उसी लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है जिसने उसके मुंह पे तमाचा मारा था। और जब ये बात मेरे कान तक पहुंचती है ना, तो जान जल जाती है, मेरी जान जल जाती है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मुझे विश्वास है डैड, आप उससे एक बार मिलेंगे। खबरदार जो इस घर में कभी उसे लाया तू, खबरदार, डोंट यू एवर डेयर इट। ये आप कह रहे हैं डैड? आप कह रहे हैं ये बात? आपने मम्मी से कैसे शादी की थी वो भूल गए? मोंटी, अपनी जबान को लगाम दे। तू उस लड़की से अपनी मां को कंपेयर कर रहा है। आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं डैड। मैं सुनीला को मम्मी से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने मम्मी से कैसे शादी की और कितना फक्र होता है मुझे इस बात का। आपने मम्मी का सर ऊंचा कर दिया था डैड। तुम्हारी मॉम इस लायक थी, मगर ये 2 टके की छोकरी इस लायक नहीं है। डैड, सुनीला के लिए आप ऐसे घटिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा। बदतमीज, जबान लड़ाता है मुझसे। डैड, अभी आप आपे में नहीं हैं। हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके? नहीं, इस बात का फैसला आज, अभी, इसी वक्त, इसी जगह पर होगा। डोंट फोर्स मी डैड, आप मुझे फोर्स मत कीजिए अभी। मुझे भी जाने दीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने बेटे को सही तालीम दी है। कम से कम सच बात करने की हिम्मत तो है उसमें। बोल। ठीक है डैड, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। याद कीजिए डैड, याद कीजिए, मम्मी से शादी करने के पहले आप क्या थे? क्या थे आप? क्या आप इस लायक थे किसी अच्छे घर की लड़की आपसे शादी कर सके? अगर मम्मी की शादी का हादसा नहीं हुआ होता ना, तो शायद आपकी शादी मम्मी से नहीं होती। मगर शादी के बाद आप सुधर गए, आप बदल गए। बदले कि नहीं डैड? आज आप भी इंसान कहलाने लायक तो हो ही गए ना? क्या सुनीला के साथ ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, टेल मी डैड, सुनीला के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्या?